Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Sayyid Jibran. You're watching Something Hot. Please don't forget to subscribe and hit the bell icon. Ting. Hello, Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. काफी टाइम हो गया हमें समथिंग हॉट पे एक इंटरव्यू किए, लेकिन वी वर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट एंड द राइट गेस्ट. मुझे लगा एक ऐसे शख्स के साथ आपकी मुलाकात करानी चाहिए कि जिनको आपने पहले समथिंग हॉट पे भी नहीं देखा, और आजकल जब आप उन्हें देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो जो वो काम कर रहे हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारी डिस्कशन कोई उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी धमाकेदार किस्म की होनी चाहिए. सिर्फ यही नहीं, मेरे आज के गेस्ट और मेरे बीच एक चीज कॉमन है, वो ये कि वी वर बोथ बोर्न इन द सेम सिटी, द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ झेलम. आई हैव विद मी द वेरी टैलेंटेड सैयद जिब्रान. अस्सलाम वालेकुम जिब्रान. वालेकुम अस्सलाम. सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, और सिर्फ मैं और आप नहीं. हम अभी ऑफ कैमरा एक डिस्कशन कर रहे थे, और जी कि हमारे अलावा भी कोई बहुत ही एक फेमस पर्सनालिटी झेलम की है, और वो है सुभाष घाई. सुभाष घाई साहब. सुभाष घाई वाज बोर्न इन झेलम, जो मुझे आज जिब्रान ने बताया. Yes. मुझे पहली बार पता चला है. ये देखें जिब्रान, सुभाष घाई साहब वाज बोर्न इन झेलम. गुलजार साहब दीना से, जो कि Yes. झेलम के बिल्कुल साथ है, उस वहां से उनका ताल्लुक है. सुनील दत्त साहब का ताल्लुक भी वहीं से है. Yes. और अब जिब्रान और हसन चौधरी. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड लोग झेलम की जरखेज मिट्टी ने ऐसे मेरा ख्याल है झेलम की मट्टी में कुछ क्रिएटिविटी है. वहां से निकल के हम मर्दान चले गए, जहाँ से अनिल कपूर के वालिद साहब थे. अनिल कपूर के बाद सुरिंदर कपूर साहब, जिनका मर्दान से, मेरे गांव से देखें. और सुरिंदर कपूर साहब, अनिल कपूर साहब के वालिद तो हैं ही. राज कपूर साहब के वो सेक्रेटरी भी बहुत लंबा अरसा रहे हैं. तो देखें झेलम के लोगों की मतलब नॉलेज आप चेक देखें, मैं बड़ी कोशिश की, मैं 6 महीने बॉम्बे में भी रहा, किसी तरह उन्हें बता दूं, नहीं बता सका. हो सकता है वो ये देखते हो. हाँ, सुरिंदर कपूर साहब मेरे ख्याल में, और कुछ नहीं तो समथिंग हॉट तो शायद देखते हो शायद, तो उनको पता चल जाना चाहिए. 6 महीने बॉम्बे क्या करते रहे आप? मैं 2008 में गया था. आई एक्चुअली बिलीव कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसके बारे में पढ़ लेना बेहतर होता है. अच्छा. So I did my diploma from an acting school in 2008 while I was अनुपम खेर वाला acting? No, it was सुभाष घाई वाला? No, ये दोनों ही नहीं थे. वरना आसानी से बता देता. I did it from किशोर नमित कपूर acting school. अच्छा. So that's also a very prestigious school. वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया. And this is 2008. 8. And how long was your stint there? 6 months. 6 months. यार ये झेलम के लोग कहाँ पहुंच जाते हैं. क्या खासियत है उनकी, देखें कितनी वो मेहनत करते हैं. बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है बिकॉज मुझे ये पता है कि आपकी जो एंट्री थी इनटू द फील्ड ऑफ एक्टिंग, वो बड़ी एक मजे की स्टोरी है. वो आप सुनाना चाहेंगे, या मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आपका क्रिएट करने के लिए एक 100 रुपए की शर्त जीतने की खातिर जिब्रान ने एक्टिंग शुरू की. जी, ओवर टू यू. और वो शर्त लगी थी ज़ारा शेख पे. That sounds wrong. Okay, I'll explain it. ज़ारा शेख के पोस्टर पे, आरएमसी में हमारे कॉलेज के बिल्कुल सामने जंग बिल्डिंग है, और RMC is रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज. आई वाज इन 3rd ईयर. तो मैं और मेरा दोस्त हम सीढ़ियों पे एज यूजुअल लेक्चर बंक करके बैठे हुए थे, और उसका वो उन दिनों पोस्टर आया था जिसपे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी. वो लोगों ने इंक भी फेंक दी थी. जैज गर्ल ज़ारा शेख का आया था पहला पोस्टर. तो सिर्फ उसका फेस. What year is this? 2000. 2000. ठीक है. 2000. तो वो उसमें वो सिर्फ देख रही है, बट द वे शी इज लुकिंग, इट्स सो प्रोवोकेटिव. लाइक आई कांट कॉल मी, एंड वो देख के कहेगी यस कॉल मी. तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था. लोगों ने उस पे इंक फेंक दी कि भाई ये अजीब सा मैसेज दे रहा है, हालांकि सिर्फ फेस था. उसको देख के एक शर्त लगी थी. उसने बोला यार ये लोग बड़े वो होते हैं ये. तो मैंने बोला अपने दोस्त से कि ये भी हमारी तरह के लोग हैं, बस ये इस काम में निकल गए. उसने बोला नहीं, हर कोई नहीं कर सकता. बात वहां से शुरू. मैंने कहा भाई करने को कोई भी कर सकता. उसने बोला 100 रुपए की शर्त लगा तो टीवी में आके दिखाएगा. दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. और फिर वो लोगों के पीछे जाना, जर्नी, लोगों से काम मांगना. में 1 साल गुजर गया, वो मेरी जान को अजाब हुआ था, तू हार गया. मैं कहा जब मैं हार मानूंगा तब, अभी नहीं. सो इट टुक मी 1 year फ्रॉम दैट बेड टू क्रैक माई फर्स्ट पीटीवी का रोल, जस्ट टू प्रूव कि यार आई कैन डू इट.
You belong to a family of doctors. Yes. And you were also studying to become a doctor. Yeah, I'm a qualified doctor, but I don't practice. You are a qualified Yeah, I doctor. did my MBBS. So आप MBA BS आपने complete किया Yeah, अपना yeah. while acting then because आपको मैंने जब एक्टिंग शुरू कर दी थी. मैंने तारिक मिराज साहब के साथ कुछ सीरियल एक दो किए. मैंने जट एंड बॉन्ड सिटकॉम किया एक किया साल. था आपने. दैट वाज इन 4th ईयर. फाइनल ईयर में मैंने स्टॉप कर दिया, एग्जाम खत्म किए, फिर मैं कराची आ गया 2004 में. दैट इज व्हेन आई एक्चुअली परसूड एक्टिंग ओनली आफ्टर फिनिशिंग. वो शर्त जीतने के बाद आपका जेन्युइन फिर इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि यार कि अब मैंने करनी है या फिर वो मिलते गए अपॉर्चुनिटीज? लोगों ने मुझे बताया, मैं तो शर्त जीत के भूल गया. मैंने वो एक दो सीन का रोल किया एक Which was after 1 year 2001 आफ्टर वन इन 2001 और वो तौकीर नासिर उसमें लीड थे. मेरा एक सीन था लड़के का, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका दिल तौकीर नासिर को लग जाता है. हो अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियों का दिल इधर हुआ है या उसको लड़के मेरा को दिल लगा तो उसके अंदर मेरी कुछ एबिलिटीज आ गई लाइक यू नो. तो वो एक ऐसा एक प्ले था पीटीवी का, तो वो उसमें मेरे दो सीन वो करके मैं आ गया, मैं खत्म के बस होगी शर्त जीत गया मैं. मुझे फिर कॉल आई पीटीवी से दोबारा कि तारिक मिराज साहब आपसे मिलना चाहते हैं. देन आई वेंट, आई सेड इन्होंने मुझे क्यों कॉल कर दिया. पता चला उनको एक ईद प्ले के लिए लीड लड़का चाहिए था नया. ओहो. एंड देन ही ऑडिशन में ही सिलेक्टेड मी एंड देन आई डिड दैट प्ले. फिर तारिक साहब से मेरी उन 4-5 दिनों में इतनी अच्छी वो दोस्ती होगी, उन्होंने बोला तुम मेरे साथ इस्लामाबाद में अब प्रोजेक्ट्स करोगे. सो देन ही गेव मी अ सीरियल. वो नुमान मसूद ने प्रोड्यूस किया था. उसमें अच्छा. ईमान अली उनके ऑपोजिट थी और मैं ईमान का छोटा भाई था. अच्छा. सोचो ईमान के साथ काम किया और छोटा भाई. सो दैट वाज माय फर्स्ट सीरियल. देन आई डिड एंड फिर इसी तरह फिर पढ़ाई भी चल रही थी और ये ऐसी शुगल में. बट दे टोल्ड मी कि यू कैन एक्ट. आई नेवर न्यू आई कैन एक्ट. But you must have been a very good student if you became a doctor while becoming an actor simultaneously. Okay, I was a good student up till first prof. जब तक मेरा इंटरेस्ट था कि डॉक्टर बनना. 3rd ईयर में आके मैं थोड़ा इंटरेस्ट लूज कर गया था. मेरा दिल था कि मैं कोई बिजनेस करूं. That's why I opened restaurants in Islam. हाँ, अच्छा. In case you don't know, he's a restaurateur as well. तो वो मेरा था कि मुझे अपना कोई काम करना है. लेकिन जब एक्टिंग शुरू हुई वो सीरियस होती गई. लोग मुझे बताते रहे कि यार तू तो अच्छी एक्टिंग कर लेता है. एंड आई वाज लाइक रियली आई कैन. ये एक ऐसी चीज थी जो मुझे अपने बारे में पता नहीं थी. बट यू नो समटाइम्स आपको लोग बताते हैं आपके बारे में कुछ. तो वहां से फिर सीरियस हुआ. फिर बाय फाइनल प्रॉफ आई न्यू कि मैं जैसे मैं पीटीवी करता था पिंडी में बैठ के, तो मैं जब इंडस विजन और ये नए नए आए थे तो मैं देखता था कि जट एंड बॉन्ड में वो फवाद और अहमद भट्ट उन्होंने फुल धमाल डाला होता था. उसमें डांस भी हो रहा है, फाइट भी हो रही है. तो मैं बैठ के सोचता था कि यार ये काम कहाँ हो रहा है, क्योंकि पीटीवी का जो मैं काम कर रहा हूँ वो बड़ा पीटीवी का काम था लाइक यू नो. तो वो बड़ा ग्लैमरस काम था. उसमें दे वुड डांस, दे वुड फाइट और वो मिशंस और तो मेरे एक दोस्त हैं सैयद नबील साहब, हमारे राइटर हैं. वो मुझे एक दिन ले गए लाहौर. 4th ईयर में था मैं MBBS के, कि समीना अहमद से मिलने जा रहा हूँ तो तुम भी आओ साथ. तो मैं चला गया उनके साथ. तो समीना अहमद से मैं मिलने गया वैसे ही, कोई मेरा एजेंडा नहीं था काम का. तो समीना अहमद ने कहा कि तुम बॉन्ड करोगे. मेरा तो जैसे ना एक जैसे आप ख्वाब नहीं देख रहे थे कि मैं घर बैठ के सोचता था कि यार ये काम कैसे कर सकता हूँ मैं, ये कहाँ हो रहा है. और वही मुझसे पूछ रही कि तुम बॉन्ड करोगे. फवाद actually did 40 EPs and then he had to do his for studies. He took a break. तो बॉन्ड का प्लेस खाली था. मैंने बोला यस. उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मैंने उनको अपनी 1-2 टेप्स भेजी तारिक मिराज साहब की. उन्होंने बोला डन. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग जट एंड बॉन्ड. तो जब 4th ईयर पूरा मैं 5 दिन कॉलेज जाता था, मंडे टू फ्राइडे. फ्राइडे को मैं डेबू में बैठता था, पिंडी से लाहौर जाता था, सैटरडे को शूट करता था, संडे को वापस लाहौर से पिंडी आता था, मंडे को कॉलेज. एक पूरा साल मैंने ये किया. वाओ. एवरी वीक. इतना मुझे फिर ना वो शौक हो गया था इसका. तो 4th ईयर उसमें गुजर गया. उससे काफ़ी ज़रा एक मेरी वो हो गई लाइक द फेम फैक्टर केम फ्रॉम जट एंड बॉन्ड. पीटीवी से हुआ था लेकिन वो कम था क्योंकि मैंने एक प्ले किया था और लेकिन जट एंड बॉन्ड से ज़रा ज़्यादा हो गया. फिर मैंने देखना शुरू किया. मैं टीवी देखता था कि हो क्या रहा है. तो फिर मैंने देखा कि यार ये एक सीरियल्स हैं जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पिजेरोज, लैंड क्रूजर्स लाइक उस टाइम आके रुकती हैं और
मतलब वो प्राइवेट प्रोडक्शंस जो नई थी उस टाइम पे ना, मैंने कहा ये सीरियल कहाँ बनते, उसमें से हुमायूं सईद उतरता था ना, पता चला ये कराची में होता है। मैं कहा अच्छा फाइनल प्रॉफ दे, कराची जा। You moved to Karachi? Yeah, so after 2004. I finished my final prof और हम टीवी लॉन्च हो रहा था। Again सैयद नबील, the same writer, my friend, he was in Karachi। तो उसने मुझे बोला कि हम टीवी लॉन्च हो रहा है, तेरे एग्जाम्स खत्म हो, तू कराची आ जा। मैंने कहा मैंने आना है क्योंकि मैंने वो काम भी देखना है, ये कौन सा काम है। तो फिर मैं कराची गया 2004 में। हम टीवी के वो ऑडिशंस हो रहे थे, सो वो मैंने ऑडिशन दिया। वो आयशा आलम एक डायरेक्टर हमारी थी, वो एक सोप कर रही थी, पहला सोप हम टीवी का, जो उस टाइम पे एमडी नहीं होता था, सिर्फ मूमल प्रोडक्शन होता था, वो बना रहे थे। तो मैंने ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। लकीली ये शहर मुझ पे मेहरबान रहा, वो पहला सोप मुझे मिला हम का। फिर वहाँ से काम निकलता गया और मैं 1 साल के लिए आया था MBBS करके, अपने डैड से ये कह के कि मैं 1 साल के लिए जा रहा हूँ, अगर गेम बन गई सही तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आके रिज्यूम करना। और रेस्टोरेंट्स आपके इस्लामाबाद? अभी नहीं खुले थे रेस्टोरेंट। अच्छा, अभी खोले नहीं थे? ना अभी अच्छा, तो एक्टिंग शुरू कर दी थी? हाँ, एक्टिंग शुरू हो गई थी और डॉक्टर MBBS कंप्लीट हो गया था। तो मैंने फिर वो 1 साल इतना अच्छा गया, मैंने सोप किया, बीच में एक सीरियल निकल आया तानिया के नाम से ARY पे, वो कर लिया। साल खत्म हुआ, 6-7 लाख रुपए मेरे पास। मैंने अब्बा जान को बताया, अब्बू मेरे पास 6-7 लाख रुपए। अब्बे ने कहा तू काम कर रहा है वो ठीक है। फादर लाइक ही वाज एन आर्मी ऑफिसर, सो उन्होंने बोला कि इफ यू एंड अप अर्निंग इन 6 फिगर्स एंड सेविंग, दिस इज बाय द वे 2004 4 सो लाइक वेल बट व्हाटएवर यू आर डूइंग, उस वक्त करोला 7 लाख रुपए की आती थी। तो दैट्स हाउ देन आई जस्ट स्टेड हियर। फिर यहाँ से रेस्टोरेंट्स, वो जो मेरे दोस्त, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, अब वो कराची आते थे, उनके साथ फिर हमने पहले जिलाटो फेयर खोला मैंने इस्लामाबाद में, 10 साल वो चलाया। फिर 2 रेस्टोरेंट्स, अभी मेरे 2 रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं एंड वी आर इनटू केटरिंग। अभी कहाँ पे दोनों? एक है शकरपड़िया में 1969 एंड टाइम गोज ऑन के नाम से, और एक है BLT के नाम से। सो दे बोथ आर देयर। आज की तारीख में जो इन रेस्टोरेंट्स में जाएगा, कितने % जिब्रान उनको मैं जरा फोन मत कर लो। So I'm actually, अगर आप देखो हसन, तो I'm actually scattered everywhere, you know, MBBS, restaurant, acting, मर्दान, पिंडी, कराची, झेलम, started झेलम, मर्दान, पिंडी. So you see, मैंने देखा है कि I don't plan anything in my life. Somehow my life takes me. I think that's a true trait of a creative person also. Yeah, I just accept everything with full conviction and passion. मैं like I live in that moment कि अब जो ये है, सो इसको बस सही करो टिका के, जो भी है। No, तो जब माशाल्लाह एक्टिंग करियर टेक ऑफ कर गया था 2004 में, why did you still feel that need कि यार कि अच्छा मैंने रेस्टोरेंट्स में जाना है, या कोई एंटरप्रेन्योरियल एक स्ट्रीक थी? Did you think कि यार कि this won't last forever? No, I never think of anything like that. अगर मैं ये सोच लूँ तो फिर तो मैं काम में जाऊँ ही ना। रेस्टोरेंट मैंने, जब मैं पिंडी में था, जब आई वाज डूइंग जट एंड बॉन्ड, तो बिलाल भाई जो मेरे अभी, जिनका मैंने जिक्र किया, उनसे मैं रेगुलर मिलता था कि उनका अपना वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस है, वो मल्टीनेशनल कंपनी, उनकी फैक्ट्रीज की वेस्ट मैनेजमेंट करता। तो मैं उनको बोलता था मुझे बिजनेस करना है, मैं उनके साथ पेट्रोल पंप, मिनरल वाटर प्लांट, किस किस चीज़ की हमने वर्किंग नहीं की। बिजनेस का मुझे हमेशा से था कि अपना एक काम होना चाहिए, अपना। डॉक्टरी भी अपने ही एक तरह से, वो एक जॉब है, इट्स मोर लाइक यू गो। मेरा डॉक्टरी से कोई इख्तलाफ नहीं, आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई ब्रदर, माई सिस्टर नाउ इज। मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जो प्रैक्टिस करते हैं, खामखा डॉक्टर लगा के फैशन नहीं करते। सो आई डोंट, मैं अपने नाम के साथ नहीं लगाता ये तो। लेकिन मुझे ये था कि ये जो डेली का एक वो है कि सुबह जाओ शाम में आओ, सुबह जाओ शाम में आओ, आई नीडेड टू गेट आउट ऑफ इट। मैं 5 साल कैडेट कॉलेज में गुजारे थे हसन अब्दाल में, मैं रोटी डिसिप्लिन से तंग आ चुका था। सो आई वांटेड टू हैव समथिंग जिसमें आप आंसरेबल नहीं होते, अनलेस कि मैं अपना हॉस्पिटल खोल लेता, वो भी एक बिजनेस है, उसके लिए माल बहुत चाहिए, उतना था नहीं अपने पास। तो और फिर मैं पढ़ाई से भी बहुत तंग आ गया था। अब उसकी बात है MBBS करते करते मेरी, फिर FCPS पार्ट 1 पार्ट 2, देयर वाज अ लॉट। सो और आपने सोचा हुआ था उस टाइम पे कि यार मैं स्पेशलाइजेशन, मैं एक टाइम पे तो मैं USMLE और फिर पता नहीं क्या, मैं जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरे गोल सिर्फ डॉक्टरी के थे। तो आप क्या इवेंचुअल गोल क्या था? If I was a doctor, I would have been a gynecologist, hands down. Really? Yeah.
and like if not a physician, surgical gynecologist. अच्छा That fascinated me. मैंने सबसे दिल से बोर्ड भी वही लगाया फाइनल ईयर में. While I was in final year, मैंने 3 cesareans असिस्ट किए. अच्छा. मैंने 2 SVDs नॉर्मल डिलीवरीज एक असिस्ट की, एक पूरी खुद हैंडल की. मुझे ये जो the process of this baby miracle of birth, birth. it's unbelievable. Yeah. So मैं definitely gynecologist बनता. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप निकलता है मेरे हमनशीन के साथ, और हम उस पर आते हैं. बट मुझे ये बताएं कि व्हाट वाज योर बिग ब्रेक, जो आपको जो लगा कि यार कि ये प्रोजेक्ट करने के बाद ना अब तो मैं मतलब है हाउस होल्ड नेम एस्टैब्लिश. Yeah, so it was thanks to Yasir Nawaz in 2013-14. I was actually about to leave the industry because एक पैच ऐसा आया कि I was not getting the work which I wanted to, and the response was not good. So बट फर्स्ट टेल मी, वो जो 10 साल का था, 9 साल का पीरियड, वो अच्छा गया, शुरू बहुत अच्छा गया. टेक ऑफ 2004 से जब मैं कराची में आया तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द लीड. फिर मैं वो सब सही गया. बीच में मैं बॉम्बे भी होके आया, पढ़ के वापस भी डिप्लोमा भी आया. कर लिया. So everything was 2009-10 में जाके एक खामखा में, I don't know why, maybe because डायनामिक्स हमारी इंडस्ट्री की ना चेंज होती रही है. जब मैं आया था तो नया नया बूम आया प्राइवेट चैनल्स का. तो क्या था उस वक्त क्या था कि हर जगह नजर आओ. ये था कि जितना ज्यादा नजर आओगे उतना ज्यादा. उस टाइम पे कोई टीआरपी या कोई हिट ड्रामा ऐसा सच नहीं होता. तो उस टाइम पे ये होता था कि बस इंडस, ARY, जियो, जो चैनल है ना हर जगह कहीं ना कहीं नजर आओ. I remember Faisal Bhai was the forefront leader. He was like everywhere in those days. तो फिर डायनामिक्स चेंज हुई कि नहीं, अब हर जगह नजर नहीं आना है, अब अच्छी चीज में नजर आओ. ये फिर 2000 जो कि अभी तक मुझे लगता है कि है. अब जाके ही हो गया. अब डायनामिक मजीद चेंज हो गया. अब तो अच्छी चीज में भी नजर आओ और सोशल मीडिया भी साथ लाओ. अब तो ये भी आ गया. बैक इन द डे फिर ये जब मेरे ख्याल है I lost it when the dynamic changed from everywhere to selective. अच्छा. That's why? I was never in a camp. I've never been in a camp all my life. So कुछ लोग जो अपने कैंप्स में काम करते रहे उनके लिए आसान था. अच्छे प्रोजेक्ट्स रखो, एक दूसरे को कास्ट करके. मैं I was neutral, so I was like kind of you were working everywhere. और फिर जब वो तो everywhere में जब सब दोस्त अपने अपने लोगों के पीछे जो बचा तो I had to do that. मतलब ऑल ऑफ अ सडन आई वाज लाइक अरे सब कहाँ गए. सब तो अपने अपने कैंप्स में चले गए. तो ये रियल है कैंप्स और ये कि इसके साथ हम कंफर्टेबल हैं ऐसे करके. I mean we have like living examples of that some people only work with each other. You know, and one of our most successful actors, they only work with each other. I mean I don't want to take names but you're smart enough to know. I think everybody is smart enough to know. तो ये कैंप्स होते, इसमें कोई बुराई भी नहीं है. मैं ये नहीं समझता कि बुराई, क्योंकि obviously if the comfort level is there between some people, well you are more than welcome to work with each other for as long as it's working out for you. लेकिन मेरे जैसे एक्टर के लिए क्या हुआ कि मैं रह गया ऐसा कि oh, so then I was left with whatever was left over. उसमें शायद I just picked whatever came and then they just went a little up and I was like एक टाइम पे तो I was treated like at the same level and suddenly तो वो I got disheartened, so I was about to leave and that's when Yasir Nawaz came in the picture. He took a stand for me. He asked me, मैं actually लंदन जा रहा था, मैंने सब टिकटें करा ली. I was married and then I was shifting there. अच्छा, you were moving to London? Yeah, 2013. खत्म सब. मैंने अपना सामान अपार्टमेंट का डील मार ली. टिकट्स मेरी नवंबर की हो गई थी, मेरी वाइफ की, बच्चे की. I was like, I'm going now. I'll just go do something there. And डॉक्टर बन जाऊंगा लंदन जाके. Whatever. डॉक्टर का मेरा ऐसा प्लान नहीं था क्योंकि फिर उसमें बहुत पढ़ाई थी दोबारा से. I had to final year सारा मुझे वो मेरा ये था कि मैं वहां जाके कोई देखूंगा, कोई काम वाम या कोई बिजनेस, कोई रेस्टोरेंट की कोई लाइन, इस टाइप का मेरा था. तो यासिर ने कहा तू जा रहा है, जाते जाते मेरा एक सीरियल कर जा. जाते जाते मेरा एक सीरियल, ही सेड. शक नाम था उसका. उसमें अदील हुसैन लीड में था, आयशा खान थी. मेरा एक ट्रैक था जो 7वें एपिसोड में आता है और 14th में चला जाता है. 7 एपिसोड सनम सईद के साथ मेरा काम था उसमें. ठीक है, मैंने किया और वो ऑन एयर था ऑलमोस्ट लाइक, और 2 महीने बाद वो ऑन एयर हो गया. मेरे जाने में अभी 3-4 महीने थे. आई एम टॉकिंग मार्च, अप्रैल, और मुझे नवंबर में जाना था. तो उसका जो रिस्पॉन्स आया, आई मीन आई वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड.
बिकॉज वो 7 एपिसोड का, मुझे यासिर ने ये जरूर बोला कि तेरा जो ट्रैक है वो सपोर्टिंग नहीं है, तेरा टोटल काम इंडिपेंडेंट सनम के साथ अपना ट्रैक है, तेरी अपनी कहानी, अपने प्रॉब्लम है, यू आर नॉट सपोर्टिंग अदील्स ट्रैक फ्रॉम एनीवेयर। मैंने कहा यासिर मैं जा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता कर। And I always wanted to work with Yasir Nawaz because in my opinion, he is, if not the best, then one of the best directors we have, hands down. तो वो मैंने किया और उसका जो रिस्पॉन्स आया, तो वो मुझे वो रिस्पॉन्स बहुत अरसे से मिसिंग था मेरी लाइफ में। एंड बट देन आई वाज स्टिल, देन यासिर केम आफ्टर अ मंथ और सो, कि एक सीरियल है करेगा। मैं कहा भाई अब मैं तेरी बात को असल में इनकार नहीं कर सकता, बिकॉज यू हैव जस्ट लाइक स्टार्टल्ड मी। कह रहे कैरेक्टर थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन द वे आई एम गोना डू इट पीपल आर गोना लाइक यू। वो था चुप रहो। इट वाज सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप। आई हैड नेवर डन सच अ थिंग इन माय लाइफ। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने कहा यासिर ये तो बहुत ही, कह रहा है यू ट्रस्ट मी। मैंने कहा दैट इज वन थिंग आई डू, आई ट्रस्ट यू, बिकॉज तुमने जो शक में भी मुझे बोला था, यू डिड व्हाट यू आस्क्ड मी। मतलब मुझे सोचें उस पे सकीना सम्मो जी और इन लोगों के फोन आए praising my work and the way Yasir made me work, उसका अपना एक स्टाइल है, वो बहुत spontaneous natural acting कराता है। तब तक हम एक्टिंग करते थे, he just you know like, तो वो फिर चुप रहो, मैंने कहा I'll do it, I did चुप रहो, and that project changed my entire dynamics of the career. That is when people would call me in their offices, सामने मेरे 7-8 स्क्रिप्ट रख देते थे और कहते थे choose. Wow. That happened. तो फिर वो big names of the नवंबर की टिकट्स जो थी cancelled everything. तो भाभी ने कहा नहीं ये Well, she actually told me कि don't go now. अच्छा, She said things have changed, don't go now. So I stopped, and then Chup Raho just turned the entire thing, and then that is when I could say कि I've arrived now. After that, since today, बट चुप रहो के बाद इवन रांझा रांझा कर दी वो, आई थिंक कैटापुल्टेड उसको। अब होता क्या है कि वही बात है कि देन देयर आर प्रोजेक्ट्स, हर साल एक आध प्रोजेक्ट होता है जो बहुत बड़ा होता है। वो अब बड़े नसीब की बात होती है कि यू एंड अप डूइंग दैट प्रोजेक्ट एंड ऑल। मतलब बीच में मैंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए। देयर वाज गैरत वाज वेरी गुड ऑन एयर, वाई अहमद भट्टी ने किया था, वो ऑनर किलिंग पे था। फिर मैंने वो किया था नूर जिंदगी, बहुत अच्छा था सिराज का। बट दोज वर गुड प्रोजेक्ट्स। मुझे एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो बहुत कम होते हैं, वो हर साल नहीं मिलते हैं। हाँ. वो फवाद ने भी एक हमसफर ही किया था हाँ. ड्रामों में। हाँ. सो वो फिर रांझा रांझा वाज उस साल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लकीली आई वाज देयर इन इट। वो कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती है ना कि आप, आई मीन आई कांट बी इन उडारी एंड रांझा रांझा एंड हर साल का एंड मेरे पास तुम हो एंड वो मतलब आप देखें तो बट मैंने आई थिंक चुप रहो के बाद से जो आपकी जर्नी है वो फिर वाज अ मेजर, वही जो साल का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट होता है वो चुप रहो के बाद रांझा रांझा था। बट वो साल का भी मैं यही कह रहा हूँ ना कि बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिनको वो लैंडमार्क प्रोजेक्ट का वो हिस्सा होते हैं। Exactly. So, आपके केस में माशाल्लाह वो चुप रहो, फिर रांझा रांझा कर दी, और फिर उसके बाद तो खैर घबराना नहीं है। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट लैंडमार्क जो आई अचीव्ड इन माय लाइफ, कि वो मूवी की पहली और उससे इतना प्यार मिला कि आई कांट इवन एक्सप्लेन। घबराना नहीं भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो अभी जो करंट 2 ड्रामे ऑन दे आर आल्सो वेरी गुड। आई मीन नो डिनाइंग दे बोथ आर डूइंग फैंटास्टिक। द रिस्पांस इज फिनोमिनल। बट देन अगेन आई वुड बी एग्जैजरेटिंग अगर मैं ये कहूंगा कि इस साल का लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। दे आर ब्रिलियंट प्रोजेक्ट। पहचान का तो मैं ऑब्वियसली मैं क्योंकि आई सी द नंबर्स एंड रेटिंग्स, तो उस तरह से उसको वो चीज नहीं होती। है। मेरे हमनशीन तो आई थिंक इज रीचिंग दैट लेवल वेयर अभी वो ट्रेंड भी करना शुरू हो गया है। बट इन दोनों प्रोजेक्ट्स की जिब्रान मुझे जो लगता है जो खासियत है वो इनकी प्रेमिस है। हाँ, इनके जो दोनों के जो टॉपिक्स हैं वो इतने हटके हैं। और फिर आपके जो 2 किरदार हैं दोनों ड्रामा वो इतने हटके हैं। एंड विद हिबा, लाइक यू नो, इन मेरे हमनशीन वो एक ब्रदर सिस्टर डायनामिक है, यहाँ पे मियाँ बीवी की डायनामिक हो गया। हालांकि हमने ये साथ शूट नहीं किए थे। वी डिड मेरे हमनशीन फर्स्ट, या, एंड देन वी डिड पहचान। सो व्हेन पहचान केम टू यू, वर यू अ लिटिल एप्रीहेंसिव कि यार वो मैं अभी हमने मेरे हमनशीन शूट किया है? मेरे हमनशीन नहीं हुआ था, पहचान पहले हुआ। अच्छा, पहचान में। अच्छा, तो फिर मेरे हमनशीन आया तो आप लोगों, आपकी हिबा से या जनरली आपने सोचा कि यार कि अभी मैंने पहचान किया है
हमने मियाँ बीवी वहाँ पे प्ले किया है यहाँ वी वर लाइक कि नाउ मैं और हिबा कह रहे थे कि फाइनली वी आर गेटिंग टू डू हीरो हीरोइन, यू नो मैंने हिबा के साथ बहुत काम किया है, बट आज तक वी लाइक पहला प्रोजेक्ट था हमारा भोली बानो ऑन जियो, उसमें शी वाज विद आरएस बट आई वाज दिस फ्यूडल लॉर्ड हु इज इन लव बट ही कांट गेट हर। फिर हमने किया तड़प, उसमें वो मेरी बहन बनी थी। फिर हमने किया ये मेरे हमनशी, उसमें मेरी कजन थी। तो जब ये आया पहचान, तो हमने कहा फाइनली वी गेट टू डू अ हस्बैंड वाइफ। नहीं, पहचान आपने पहले किया और मेरे हमनशीन बाद में। मेरे हमनशी पहले तो किया, यही मैं कह रहा था ना, मेरे हाँ। हमनशीन में आपने ब्रदर सिस्टर। तो जब पहचान आया तो हमने कहा फाइनली वी आर गोइंग टू डू हस्बैंड वाइफ नाउ। तो आप दोनों ने कहा ओके, एंड वी वर वर्किंग ऑन द कैरेक्टर्स हाउ टू जस्ट मेरे हमनशी को बिल्कुल ऑफ करके पहचान में क्या करना है। तो घबराना नहीं है। शूट ऑब्वियसली आप, वो तो पहले से आपका एक प्रोजेक्ट था, वो तो चल रहा था, फिल्म आ गई। एट व्हाट पॉइंट डिड यू टेक ऑन मेरे हमनशीन? व्हाट वाज दैट टाइम? उस वक्त क्या हो रहा था लाइफ में जब मेरे हमनशीन आया आपके पास? फिल्म हो चुकी थी, रिलीज तो ऑब्वियसली नहीं हुई होगी तब तक। मेरे हमनशी वी डिड आई थिंक लास्ट ईयर आप लोगों ने किया। नवंबर अक्टूबर में हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में किया था मेरे हमनशी। और फिल्म जो थी मेरी शूट खत्म हो चुकी थी। या इट वाज ऑल डन, वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द रिलीज फॉर छोटी ईद। तो मेरा आपसे सवाल पूछने का मकसद ये है कि एट दैट पॉइंट यू डन अ फिल्म एंड यू नो, जब एक एक्टर जो कि बहुत, मुझे ये लगता है कि यार हमारा ये एक अलमिया है कि हमारे सारे ड्रामों के एक्टर्स ही फिल्म पे हमें नजर आते हैं। तो वो जो एक वैल्यू होती है ना कि यार के मिस्ट्री की है, मिस्टीक की, एक मूवी स्टार की, मुझे लगता है वो डाइल्यूट हो जाती है। Yes. कि आप इतना ड्रामों में, मतलब माशाल्लाह विद यू नो वर्किंग सो मच, देन ऑल ऑफ अ सडन आई सी यू ऑन द बिग स्क्रीन, आई एम लाइक ओके यार, आई एम सीइंग जिब्रान इन 2 ड्रामास, व्हाई मस्ट आई आल्सो गो एंड सी हिम ऑन द बिग स्क्रीन। तो ये आपके दिमाग में उस वक्त था, चल रहा था कि यार मैं ड्रामे करूं नहीं करूं, थोड़ी सी ब्रेक ले लूं, या क्या था? सी द पॉइंट इज कि देयर इज नो पॉइंट टेकिंग अ ब्रेक। रीजन, हमारे जितने फिल्म स्टार्स हैं, आपका सबसे बड़ा फिल्म स्टार कौन है? फाद मुस्तफा हुमायूं सईद। ये फिल्म स्टार्स हैं या टीवी स्टार्स? नहीं, मैं इनके अभी मूवी देखने के बाद मेरा यही था कि शुक्र है इन्होंने, फाद ने एटलीस्ट कोई बहुत लंबे अरसे से ड्रामा नहीं किया। रीजन बिकॉज और हुमायूं ने भी एवरी डे ऑन द शो, ही हैज अ शो गोइंग ऑन, that's why. Show is I think slightly, but you know, seeing you in a different character every day on the small screen, show is he himself, right? Not a character. Fahad now has the liberty to just do films and show. हाँ, We don't have that liberty, so we ठीक है। have to, हमारे पास फिल्में हैं कितनी, सालों में एक फिल्म बनती है, so we don't have that much of, अगर मेरे पास इतनी ऑप्शंस मूवीज की आना शुरू हो जाएं जैसे ड्रामास की आती हैं, I would तो आप just, मूवीज प्रेफर करेंगे? any actor in this world would love to do only movies than dramas. It's a fact. Those who deny, they lie. No, I know a lot. Acha, this is you saying they're lying. Yes. Every actor in this world would want to be a movie star. Come on, Hassan. But I think हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी यूनिक है पाकिस्तान हमारी? की। हाँ, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री 10 times stronger than film. than films. रीजन ये है कि फिल्में हैं नहीं। आप फिल्म को उतना स्ट्रांग बना दें तो फिर क्यों ना करे बंदा फिल्म। बट द पॉइंट इज के इस वक्त फिल्म ड्रामे के करीब भी नहीं पहुंचती। आवर ड्रामा इज ह्यूज, सो दैट्स व्हाई आई वुड नेवर लीव ड्रामास। आई विल सी द शिफ्ट एंड आई विल सी द अपॉर्चुनिटीज एंड माय स्टैंडिंग। मेरे जवानी में, मैं जवानी कह रहा हूँ ताकि लोग जवानी कहें मुझे, अगर फिल्में इतनी हो गई तो आई वुड लव टू शिफ्ट फ्रॉम टेलीविजन एंटायरली टू मूवीज, बट आई डोंट सी इट हैपनिंग राइट नाउ। बैलेंस इज गुड। इवन हुमायूं भाई ड्रामा भी करते हैं, कमाल ड्रामा करते हैं, कमाल फिल्म करते हैं, सो कम करते हैं, विच इज गुड, ईच टू इज ओन। हम ज्यादा ड्रामे करते हैं क्योंकि हम फारिग बैठ के क्या करें फिर। मेरे हमनशीन जब आया फिर आपके पास, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? Well, the script was being discussed with me for quite some time. वो पठान कल्चर पे था, मैं हूँ पठान, तो they came to me like first and they wanted me in it. And I said same yes. role, this role? Yeah. दरगज़ई का कैरेक्टर भी था, ये भी था, बट देन अगेन मैं उस वक्त जो मेरा जियो पे प्रोजेक्ट खत्म हुआ था समी के साथ, वो हमने किया था मोहब्बत दाग की सूरत, उसमें मैं वो सब कर रहा था जो एहसन इसमें कर रहा है। नीलम के साथ उसको पढ़ाई से रोक रहा है, वो जालिम उसमें भाई था जो वो कह रहा है कि पढ़ेगी नहीं, और ये सब वो बातें थी। तो ऑब्वियसली इफ आई हैड डन द सेम इन दिस सीरियल, इट वुड हैव बीन फॉर मी द सेम रेपिटेटिव एंगर एंड वो। तो जब ये कैरेक्टर आया, इट वाज अ टोटली डिफरेंट शिफ्ट फ्रॉम दैट, एंड एवरी एक्टर वांट्स, एटलीस्ट आई वांट टू कीप शिफ्टिंग
so that there is a flavor, there is a different flavor. तो इसलिए मेरे लिए तो अमरोज का कैरेक्टर वाज द बिग कैच। यार इसमें ये इतना साफ सुथरा नेक आदमी, मैं बड़े अरसे से गालियां ही सुने जा रहा हूँ, कहीं तो मुझे कुछ दुआएं प्यार में। अच्छा, a real life doctor in a drama that revolves around doctors playing a person who's not a doctor. ये बड़ी All messed up. ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि Yeah. इसकी एक डायनामिक बन गई है। तो आपका कभी दिल नहीं चाहे यार कि मैं मतलब प्रॉब्ली हादी का I think I was too old for Hadi's character. मेडिकल फर्स्ट ईयर या जो भी वो उसमें वो अच्छे लग रहे थे, लेकिन हाँ मेरा मेडिकल का वो नहीं पड़ा। अब जैसे मैं पश्तो की जितनी चीजें थी अपने रेहान भाई, एहसन, इन सब को मैं गाइड करता रहता था कि यार ये इस तरह बोलो। ये अच्छा गाइड नहीं किया आपने, क्योंकि पहला जो क्रिटिसिज्म आया है वो एक्सेंट्स के ऊपर है। एक्सेंट वाज नॉट इन माय हैंड। जो पश्तो बोल रहे हैं, रेहान भाई बहुत पश्तो बोलते हैं, हाँ। वो सब मैं उन्हें बताता था। वहां आप गलती पकड़ने में आपके सामने हूं। एक्सेंट सबका अपना था, मैं अब उनकी जबान पकड़ के तो, हालांकि हमने ये डिसाइड किया था कि हर एक का एक्सेंट का अपना लेवल होगा। मेरा कम है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो आपने देखा होगा मेरा सटल है बहुत, मैंने बहुत लाउड नहीं किया। एहसन का उन्होंने जान के लाउड रखा कि ये पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, उजड़ है ये, जैसे पहाड़ी लड़का होता है तो ये बहुत ही स्लैंग बोलेगा। ये डायरेक्टर की कॉल थी, दैट वाज नॉट माय कॉल। माय थिंग वाज टू कीप दीज थिंग्स इंटैक्ट कि ये कल्चर के अगेंस्ट कोई काम तो नहीं हो रहा, या जो पश्तो बोली जा रही है वो गलत तो नहीं हो रहा। मैं बस सिर्फ उन चीज़ों को देखता था। एंड आई होप आई हैवंट लाइक एक्सेंट पे ही मैंने बातें सुनी, उसके अलावा मैंने ये नहीं सुना कि यार ये इस तरह औरतों को नहीं दिखाते या वो नहीं दिखाते। वो पर्दे वर्दे का, बाप के सामने कौन कहाँ खड़ा होगा कौन, वो चीज़ों का हमने सही ख्याल रखा। अच्छा, नाउ you're the absolutely correct person to answer all these questions. एक जो चीज आई वो ये आई कि जी आपने पख्तूनों को स्टीरियोटिपिकल एक लाइट में प्रेजेंट किया कि यार गन विल्डिंग कल्चर है, हर चीज पे वायलेंट हो जाते हैं, घर में उनके चाकू लगे हुए हैं, तलवारें लगी हुई हैं, गन्स लगी हुई हैं। दूसरा ऑब्वियसली एक्सेंट, एंड हमने शुरू में आपके बारे में स्पेशली ये बोला था कि जिब्रान का सबसे सही एक्सेंट है बिकॉज ही इज एक्चुअली अ पख्तून। सो वो वाली जो चीज है कि सेट के ऊपर, मतलब आई अंडरस्टैंड कि जो अमरोज है वो एक पढ़ा लिखा एक किरदार दिखाया है, बट इवन खजिस्ता है वो भी है, पढ़ी लिखी है, बाकी जो है, बट देयर वाज जस्ट टू मच हैपनिंग। सो एज अ कास्ट मेंबर ऑन सेट हु बिलोंग्स टू यू नो दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, couldn't you have said कि यार ये नहीं इसको थोड़ा सा कम कर दें, या को एक्टर्स को कि यार ज्यादा हो रहा है? उस वक्त असेसमेंट चल रही थी आप ये नहीं? I'll tell you, I see between actors you have to respect every actor, what they do and what they bring to the table. हमारी ये सारी डिस्कशन पहले हुई थी, शूट शुरू होने से पहले, and I had given my entire brief to Ali Fazan, my director as well, Kyari, and उसने फिर उसको प्रोसेस करके जिस तरह बाकी सारा किया, that it was his call. सो अगर लोगों को एक्सेंट से एतराज़ है तो ऑब्वियसली मेरा उसमें इतना हाथ नहीं था। हाँ, मेरा टोटल कंसर्न था कि मैं क्या कर रहा हूँ, दैट आई डिड वेल। सी मी, इफ आई वाज द डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट देन आई वुड हैव चेंज्ड मेनी थिंग्स, ऑब्वियसली, बट दैट वाज नॉट माय कॉल, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी एक्टर टू जस्ट ब्रिंग देयर गेम, एंड देन दे हैव टू टेक द ब्रंट और एप्रिसिएशन। तो नहीं, मैं जस्ट टू क्लैरिफाई, आई एम नॉट पुटिंग यू ऑन द स्पॉट। मैं वैसे एक बात कर रहा हूं कि सेट के ऊपर जो एक होती है, मैं करेक्ट सबको करता था। जहां एहसन गलती करता था आई वुड करेक्ट हिम, हिबा गलती करती थी आई वुड करेक्ट हिम, ताकि कल को बहुत ज्यादा ब्लंडर्स होना एक्सेंट पे नहीं, लेकिन कोई वर्ड गलत बोल रहे हैं, कोई चीज गलत कर रहे हैं, कोई एक्शन गलत हो रहा है, मैं उन चीजों पे करता था। बस मैं सिर्फ यहीं तक अपनी इन्वॉल्वमेंट रखता था, इससे ज्यादा फिर वो each to his own. But what's your take on ये जो बात है कि यार कि स्टीरियोटिपिकल लाइट में प्रेजेंट? आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ ये बात, बिकॉज इट्स अ फोकलोर स्टोरी, इट्स नॉट रियलिटी। आई मीन यू आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। आई नो मेरे कजन स्वात में रहते हैं, मेरे बच्चों से ज़्यादा मॉडर्न है वो लोग। ये इट्स अ फोकलोर, इट्स अ मिथ स्टोरी। ऐसा ये कि हमने जो राइटर हैं उन्होंने ये बेसिकली एक चीज़ जो समझने की बात है कि अगर आप हर कहानी को पास्ट टेंस में ले जाए ना, तो आपके सारे जो है ना शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। अगर लोग ये कहें कि अच्छा ऐसा होता था, तो समझ में आ जाता है कि बैक इन द डेज हमने ये कहीं ये नहीं किया कि ये हो रहा है या ऐसा होता है। हमने बोला यार ये एक सिचुएशन है, एक फैमिली के साथ जो पहाड़ों में रहती है उसके साथ ये हुआ है। हो सकता है ये सारी कहानी 15 साल पुरानी हो मे बी, या जब अच्छा ऐसा होता तो था ना, यू डू बिलीव दैट गन विल्डिंग कल्चर पठानों का ये सब ये होता था, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। हाँ, आजकल
मॉडर्नाइजेशन इतनी ज्यादा होगी कि नहीं होता। लेकिन इस कहानी को आप ये ना रखें कि ये अभी हो रहा है, इस वक्त खजस्ता को ये मसला हो रहा है स्वात में। आजकल जो आपके कजन्स हैं स्वात में, दे आर वेरी लिबरल। क्या है आप बताएं ना, जो लोग जिनको, मैं नहीं गया कभी स्वात। स्वात नाउ और इवन फॉर द सेक मर्दान, पेशावर, दे आर एज प्रोग्रेसिव एंड क्या कहते हैं वो, तरक्की याफ्ता हो चुके हैं जैसे कराची। वहाँ मॉल्स हैं, वहाँ सब हैं, इवन सबात में मॉल्स हैं, वहाँ पे फैमिलीज, वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स, ईटिंग आउट, लाइक देयर इज एवरीथिंग देयर। और ऐसा नहीं है कि बच्चियों को नो मना कर रहे हैं स्कूल्स है, मेरे मामू का अपना स्कूल है स्वात में पाक अमेरिकन पब्लिक स्कूल के नाम से। देयर इज नो प्रॉब्लम विद। हाँ, अगर आप बहुत पॉकेट्स में चले जाएं, कबायली इलाकों के, इवन पेशावर, कोहाट, दर्रे से भी आगे, आप वजीरिस्तान पॉकेट्स में चले जाएं, आप इस मे बी वहां पे अभी भी हो, लेकिन हमने वो भी मे बी आप कह रहे हैं, मे बी वहां पे अभी भी होगा, यकीनन मैं कह रहा हूं शायद होगा, बट मैं जिन पॉकेट्स की बात कर रहा हूं वो वाकई बिल्कुल दुनिया के वो कोने जहां शायद एक्सेस इतनी नहीं है। लेकिन जो हमने स्वाद दिखाया वो तो लैंड क्रूजर्स चल रही हैं, सब मोबाइल, सो वहां अभी ऐसा पता नहीं है मैं आपको, और ये दिस इज जस्ट अ फ्रेंडली डिस्कशन दैट वी आर हैविंग, तो सीरियसली इसको ज्यादा मत उसमें स्क्रूटनी में देखिएगा। मेरी फरहान से उस दिन बात हुई बादशाह बेगम के बारे में, फरहान सईद से। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने बोला कि दिस वाज एक्चुअली सेट इन अ डिफरेंट टाइम पीरियड, और वो जब आप कहानी को, पुरानी कहानी को आज के दौर में ले आते हैं तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट मिसमैच हो जाता है। आई थिंक मेरे हमनशीन आल्सो द प्रॉब्लम विद द वे आई सी, वो लगती है आज की कि वो आपने फोन्स भी हैं, गैजेट्स भी हैं, गाड़ियां मतलब है कि वो शिवरले फिर रही है वहां पे, सिल्वराडो उसके पास है। तो द थिंग इज कि अगर सिल्वराडो नोट कर लिया ऑफ कोर्स मुझे गाड़ियां तो अब देखें सिल्वराडो मतलब स्वात में, लाइक यू नो आपको कराची में कहीं की नजर आती है। सो द थिंग इज कि आप उसको, अब आप कहानी 15 साल 20 साल पुरानी, दैट इज अ लैप्स फ्रॉम आवर एंड। और मैं पहली बात देखे, सबके लिए हम परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की जात है, हम तो गलतियां करते हैं और हमसे मिसकैलकुलेशन भी होती है। सो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर जो लोगों के ये इसमें बातें आ रही हैं कि यार ये आजकल नहीं होता और ऐसा नहीं होता, सो दे आर एब्सोल्युटली राइट। इतना ड्रामा जब बनाया जाता है उसको थोड़ा एग्जैजरेट भी किया जाता है ताकि उसमें ड्रामेटिक वैल्यू आए। आप रियल लाइफ में जब कोई सीरियस बात करते हैं तो आपके पीछे म्यूजिक नहीं बजता, कि बजता है? नहीं बजता, लेकिन ड्रामे में बजता है। मैं वैसे अज्यूम कर रहा हूं नहीं, हाँ यू राइट है ना। अब आप अपनी मंगेतर से बात कर रहे हैं तो रोमांटिक म्यूजिक नहीं बजता, लेकिन वो अमरोज जब पास्ट में शानजे से बातें करता था तो सितार बजता है। तो ये चीजें देखिए कि ड्रामेटिक लाइसेंस लेके थोड़ा सा एग्जैजरेट जरूर किया जाता है और उसमें कहीं कहीं कभी ओवरबोर्ड भी हो जाते हैं, कभी हम लिमिट में भी रहते हैं, तो उन गलतियों को माफ करें। कोर मकसद कहानी का देखें कि यार औरत की तालीम पे इतना बस वो लड़ाई हो रही है कि पढ़ना चाहिए, दैट इज द इशू। बाकी दीवार पे एक छुरा लगा हुआ है, गन लगी हुई है, चलो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। एक था कि इसको फिक्शनल टाउन कोई बना देते, वो और थोड़ा टाइम में पीछे ले जाते बट चले ठीक है, आई एम ग्लैड दैट वी एग्री ऑन इट। यस एब्सोल्युटली। अमरोज का शानजे के साथ प्रॉब्लम क्या है? हाँ, वो दैट ही इज एक्चुअली स्टक बिटवीन हिज रिवायत और मोहब्बत में फंस गया है। वो उसकी मंगेतर, रिवायत क्या कहती है कि एक जिस लड़की से आप इतना मोहब्बत और इतना प्यार करते थे, अब वो आपकी बीवी बन गई है, तो जस्ट बिकॉज उसके बाप ने मारा था आपके चाचू को, वो खून बहा में आई। सो जब वो उसमें आती है तो फिर देन यू ट्रीट हर लाइक मुजरिम। दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट, कि वो उसको मुजरिम की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि वो उसको बदले में मिली है, बदला। इट्स नॉट अ इमोशनल थिंग। वो क्यों डिसीजन एक्सेप्ट की थी? शी हैज नो राइट, इट्स द जरगा, बड़े लोग। नहीं, तो वो उस वक्त जिरगे ने जब ये प्रपोज किया था, हम वो सीन देख चुके हैं फ्लैशबैक में, वहां पे अमरोज जब खड़ा होता है, गुस्से से निकल गया था, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, बट बाप ने पकड़ के बिठा लिया, जबरदस्ती बिठा लिया। तो बाप ने क्यों एक्सेप्ट किया? उनको सजा देने के लिए। बाप तो अपने बेटे को सजा दे दी एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज बाप न्यू मंगेतर थी तो की शादी होने वाली है। बाप का वो इमोशनल एलिमेंट नहीं दिखाया कि बेटी की ख्वाहिश का एहतराम करे। बाप ने, मेरे ख्याल है उस टाइम जो राइटर के जहन में ये चल रहा था कि उसने रिवायत देखी कि मेरे खानदान में अब मेरे भाई को मारा है तो अब बदले में मैं इसकी बेटी लूंगा। और वो तो बेटी वैसे ही मतलब नहीं, फिर तो इज्जत से आती, फिर तो आपने बदला क्या लिया, फिर तो आप शान से डोली में बिठा के लाए। तो लाना इंटेंशन तो शान से डोली, क्योंकि ये ऑफिशियली मंगनी हुई थी ना। हाँ, हुई भी थी, लेकिन अब लाए नौकरानी बना के।
You know, now she's But it doesn't add up in my head because I am like it's what the writer wanted to say. ठीक है, ओके आप निकल गए आप यूं जिब्रान ने यूं कट मारा और It उन्होंने was कहा the कि intention. इधर से यूं करके निकल गए मतलब इसका कॉन्फ्लिक्ट का मैंने जितना उस पे लाइक जब व्हेन आई हैड टू डू द सीन्स एंड आई डिस्कस इट विद अली, तो मेरे क्योंकि मुझे उसी कहानी से लेके अपने इमोशंस को क्रिएट करना, तो मेरा यही ज़हन में था क्योंकि ही विल बी ट्रीटिंग हर एज समवन हु इज, जिसमें कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। लेकिन आप नोट करें तो कहीं कहीं जब भी वो इसको बातें सुना के जाती है, ये थोड़ा सा रिसेसिव हो जाता है क्योंकि कहीं तो इसको भी प्यार था ना, तो वो आके हल्का सा इसको टच। आने वाले टाइम में देयर इज अ लॉट व्हिच इज गोना मेक यू वेरी हैप्पी। अच्छा, आई एम नॉट गोना टेल, बट दैट इज वेयर miraculously she'll become pregnant. no, there are no miracles. There is a procedure. Of course, coming from a doctor who wanted to become a gynecologist. तो वो जो रिवायत और ह्यूमन एलिमेंट के बीच में जो क्लैश चल रहा है, अभी रिवायत ऊपर है तो ह्यूमन एलिमेंट भी आएगा ऊपर, लव भी आएगा in the later stages. So ये आपने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि यार the conflict will change the dynamics. होगा क्या आगे मैं वो नहीं बता रहा कि how he'll handle it, but इसके अपने अंदर एक ये होगा कि यार अब मतलब कब तक। वो एक पिछली एपिसोड में सीन आया है एक्चुअली पिछले वीक, जब वो उसको बदतमीजी या डांटने या कुछ करने के लिए वो उसको हाथ लगाता सडनली एंड देन ही इज लाइक आई एम नॉट सपोज्ड टू टच हर। अच्छा वो मैंने नहीं पिक किया था, वो आमना ने एक्चुअली मुझे समझाया उस दिन रिव्यू में। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड देयर, बिकॉज़ मैंने 3 बार वो सीन देखा, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो दैट वाज इट राइट कि वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, इट्स जस्ट द स्टार्ट। हाँ, बट वो उसने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया था कि यार कि इन नो वे विल आई, बिकॉज़ इफ आई टच हर देन ऑब्वियसली देन द लव विल कम बैक, बिकॉज़ वो खत्म तो हुआ नहीं। हाँ, वो इसने उसको जबरदस्ती दबाया हुआ है। सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू लाइक, और ये अपने आप को भी मिजरी में इसीलिए रख रहा है कि ये मिजरी में रहे, ये भी मिजरी में ऑब्वियसली, बिकॉज ये कहीं तो प्यार भी करता था। सो डज ही स्टिल लव हर, यू थिंक? Yeah, but he keeps it all hidden down on but the last. in deep inside there, and that वही आगे जाके थोड़ा सा वही जंप मारेगा। आमना ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग उस दिन बात की कि यार ये जो लाला और खजिस्ता की डायनामिक है ये ऑड लगती है, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं ऑड लगती, ये तो उसी तरह है जिस तरह भाई बहनों की तरह ऐसे ही है ना, उसमें देयर इज नथिंग मोर, देयर इज नथिंग रॉन्ग। वो इसी तरह भाई बहन आपस में इतने फ्रैंक पठान कल्चर में भी होते हैं और शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ, and there is nothing wrong. So उसमें कोई और चीज नहीं है। Moving forward, what must one expect of मेरे हमनशीन on as a whole? Well, obviously, like every drama, issues to be resolved in the right way. And not every drama resolves issues in the right way. Well, in this mostly, and some unexpected ends to characters in a very strange way. Really unexpected, because I've been hearing a lot कि यार कि ये रिवील हो चुका है प्रोमो में, ये हमने ये देख लिया है, ये किसी ने BTS शेयर किया था तो ये यूं होता है। यार इसके ऊपर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप, ये शॉक एलिमेंट्स होते हैं जो ड्रामे में डालते हैं ये लोग। sometimes they are accepted, sometimes they are not accepted. No, but why are they revealed? I mean, I don't know, if I'm not aware of the reveal and all. Maximum reveal वो जो coming up वाले तक ही होता है। हाँ, पहले से किसी ने कर दिया तो that's bad on drama's part, not before time. मैं एक बात आपसे मैं ऑन कैमरा भी एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। आई थिंक आपकी पूरी टीम का ये बड़ा ज़बरदस्त क्रेडिट है, स्पेशली पिछले हफ्ते की जो मैं किस्तें देख रहा था कि आप लोगों ने एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक को, बड़े रेलेवेंट टॉपिक को आपने प्रेजेंट किया है, जो इस तरह की कई ख़वातीन की प्लाइट है या मिजरी जिससे वो गुजरी होंगी, अभी नहीं भी अगर, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल पहले भी there must have been countless women and countless people who must have gone through this now trauma. They can relate कि it happened. तो ये आप लोगों ने जो हाईलाइट किया, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सर्विस, और उससे इनकरेजमेंट बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर मिली होगी कि वो परस्यू करें मेडिसिन एज अ प्रोफेशन। एट द एंड ऑफ द डे देखो, हमारे हसन ड्रामों का मैं यही कहता हूँ कि लोग बैशिंग तो बहुत करते हैं, बट मैंने आज तक कोई ऐसा ड्रामा अपने टेलीविजन के किसी चैनल पे नहीं देखा जो डेलिबरेटली ईवल को हाईलाइट करें। हाईलाइट करते हैं लेकिन एंड में ईवल को सक्सेसफुल दिखाएं। ईवल को हाईलाइट करना जरूरी है ताकि वो डोमिनेंसी हो उसकी, वो हक और बातिल की जंग में
किसने बोला है कि हक हमेशा ऊपर रहेगा? बातिल भी ऊपर आता है, लेकिन कहते हैं अल्टीमेट जीत हक की होती है। तो किसी ड्रामे में भी ये नहीं दिखाया जाता कि बुराई जीत गई। बुराई डोमिनेंट रहती है, बट अल्टीमेटली हमेशा ही दिखाया जाता है कि यार जो अच्छा है उसके साथ अच्छा है, जो बुरा है उसके साथ बुरा हुआ है। तो इस ड्रामे में भी मोस्टली यही है कि जो हक की जंग लड़ रहा है उसके लिए एंड में अच्छी जीत होगी, और जो गलत है उसको रियलाइज हो जाएगा या उसके साथ वही एंड होगा जो गलत के साथ होता है। अच्छा, मुझे अब एक सवाल का जवाब दें। जो शुरू में आपने मुझे बताया कि यू वांटेड टू बिकम अ गायनेकोलॉजिस्ट। अब पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी, अब वैसे तो हम सवाद की एक बात कर रहे थे इस कॉन्टेक्स्ट में, बट आपको लगता है जनरली पाकिस्तानी सोसाइटी इतनी इवॉल्व हो गई है वेयर देयर इज रूम फॉर मेल गायनेकोलॉजिस्ट इन द कंट्री? ऐसे मुझे सवाल आया। यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट पाकिस्तान में जो टॉप नॉच गायनेकोलॉजिस्ट हैं प्रैक्टिस वाइज एंड फेमस, दे आर ऑल मेल्स। अच्छा, या एंड इज दैट यू थिंक इन योर ओपिनियन बिकॉज अगेन फीमेल्स को उस तरह से परसू करने नहीं दिया गया? इसमें कोई वो नहीं है। मैं नथिंग अगेंस्ट फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, अगेन देयर आर टॉप नॉच फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट एट पार विद द मेल एज वेल। कोई लोग ये ना समझ लें कि मैं कह रहा हूँ कि फीमेल्स है ही नहीं, बहुत है, मतलब हाँ, obviously। बट मैं व्हाइल आई वाज इन द मेडिकल कॉलेज, मेरे रावलपिंडी में और आसपास मैं जो देखता था, तो जो हमारे सबसे ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट जिनकी प्रैक्टिस होती थी और जो फेमस थे वो सारे मेल गायनेकोलॉजिस्ट थे। और इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई डिमार्केशन नहीं है। लेकिन रीज़न क्या है, अब मैं इसकी क्या बताऊं कि आई डोंट नो, इट्स समहाउ मैंने देखा है, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। Please don't misquote me, you keyboard warriors out there waiting for anything loose coming from my mouth. कि लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है ख़वातीन को कि यार वो डॉक्टर मेल के पास जाएं, because they would understand more about the problem and all. अच्छा, ये मैंने सुना है। ये आपकी अपनी असेसमेंट में आपने अपनी ऑब्जर्व किया? जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैंने फिर सवाल लाइक आई आस्क्ड सम पीपल कि व्हाई, सो दे सेड यार वी आर मोर कंफर्टेबल के मेल डॉक्टर हो, वो ज्यादा हमें, इट्स अ पर्सनल थिंग, ये कोई वो नहीं है सोसाइटी की, वो आपकी असेसमेंट नहीं है, ये लोगों की लोगों की असेसमेंट है जो मैंने ऑब्जर्व की है। तो उनको मेल्स के साथ ज्यादा वो दे आर कंफर्टेबल कि यार दे विल हैंडल आवर केस बेटर। इवन गायनेकोलॉजिस्ट? यस, हाँ, यस। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग इनसाइट मुझे मिली, बिकॉज एक तरफ हम टीवी के ऊपर ड्रामा देख रहे हैं कि जहाँ पे वो घुटना उनका। अच्छा, और अगेन ये बात हमारी लाइक जो अब आप सोसाइटी को डिवाइड करें मेट्रोपॉलिटन और उसमें, तो ये बात गांव में नहीं होती, वहां पे प्रॉब्लम है। हम जब कॉलेज से कैंप के लिए जाते थे देहाती इलाकों, जैसे अभी ये लोग गए थे, ये मैंने कैंप्स लगाए में बावलपुर, मैंने कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज, तो हमारे कैंप्स लगते थे आसपास के, उसमें तो उसमें औरतें हमारे पास नहीं आती थी, हमें लेडी डॉक्टर ले जानी पड़ती थी, वो सामने ही नहीं आती थी, चाहे उसको जुकाम है। ये ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो ये होता था। आई एम टॉकिंग 15 years बैक। लेकिन ये आपने एक्सपीरियंस किया? मैंने एक्सपीरियंस किया, हमारे सामने नहीं आती थी, वो लेडी डॉक्टर के पास जाती थी, चाहे उसको जुकाम है। तो जो जुकाम पे लेडी के पास जा रही है, वो गायनी के लिए मर्द के पास कैसे जाएगी? तो ये देहातों में ये अभी भी है, वहां पे तो मर्दों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इवन जब मैं RGH, जिसको अब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल हो गया, जब मैं वहाँ फाइनल प्रॉफ में गायनेकोलॉजी में था, तो जब हम ऑपरेशन के लिए जाते थे, हमें स्ट्रिक्टली बोल दिया जाता था कि वेयर द मास्क्स बिकॉज सम वुमेन आर नॉट कंफर्टेबल विद मेन अराउंड इन रावलपिंडी। द पेशेंट देन हाउ कैन, आई मीन उनकी वो नहीं है कि अगर पेशेंट की मर्जी, दे वुड टेल देम। अच्छा, दे वुड टेल देम, बट दे वांटेड के, क्योंकि उस टाइम पे वो डिलीवरी में होती है, तो उनको बता देते थे कि हमारे साथ 2 मेल और 3 फीमेल डॉक्टर्स हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो कहती थी नहीं, लेकिन वो हमें कवर रखते थे ताकि उसको देखना ना पड़े। अच्छा, हाँ। फॉर देम इट वाज 5 डॉक्टर्स, हाँ, सबके मास्क पहने को, तो शी वुड जस्ट कंसंट्रेट ऑन द बेबी, वरना अगर वो कह दे कि नहीं जी मैं नहीं, तो फिर हमने नहीं कहा, सिर्फ फीमेल्स आ जाती थी। वो ये तो एथिक्स का ख्याल रखा जाता है। बट ये कि ये प्रॉब्लम्स हैं कि मेल डॉक्टर्स हर जगह एक्सेसिबल नहीं है हमारी सोसाइटी में। वेस्ट में ऐसा नहीं है, वहां तो वो तो इट्स लाइक इररिलेवेंट, लेकिन ये अभी भी आई थिंक इस डिस्कशन की बॉटम लाइन ये है कि
हमें सबको चाहिए कि अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें Yes, yes. कि वो जो परसू करना चाहते चाहे हैं, करें, अगर बेटियां absolutely. परसू करना चाहती हैं तो करें। मेडिसिन, तो यार उनको कराएं, अगर कराएं। बेटे करना चाहते हैं उनको बिल्कुल कराएं, absolutely. तो वो अब बराबरी इवेंचुअली आ ही जाएगी yes. अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज अपने Yes. बच्चों को दें। मूविंग टू पहचान, तो जब पहचान आया, आपने और रिबा ने कहा यार कि अब फाइनली वी आर गेटिंग टू प्ले हस्बैंड एंड वाइफ, पहचान की बड़ी एक डिस्टिंक्ट, एक मिस्ट्री एलिमेंट चल रहा है, अब थोड़ा थोड़ा रिवील हो गया है, बट आपको क्या लगता है कि वो पूरी तरह से हटा है अभी रिवील? No. People think I'm cheating on her. Ha! Just wait. So there is this element of another woman, but it is not what people are thinking. But you were cheating on her. So our You, not were, you, but our were will be, these are like, they change the entire scenario. And again, I'm not going to disclose anything, but meeting someone doesn't count to cheating. oh, So it's meeting someone doesn't, but holding their hand and walking on like yes, I that totally- constitutes cheating. Also, again, आमना ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि अगर बॉनफायर है Yeah, तो इसका तो मतलब है कि फिर फुल फ्लैट चीटिंग हो रही है। See, there is something wrong which happened, which is making the girl go all, No, but these are your flash. These are Adnan's flashbacks. हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये ऑडियंस को हम ये दिखा रहे हैं कि this is what is the there is reason. something wrong which is making her go like this, but is her reaction justified? Is she perceiving everything right? Has she talked to him about it and all? So वो चीजों को हमने थोड़ा सा खींचा और आगे लेके जा रहे। आपको लगता है ज्यादा खींच दिया पर्सनल अपनी असेसमेंट में आपकी? या आई वुड मेरी थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी प्रोडक्शन हाउस से भी, बट देन अगेन द कंटेंट टीम हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई वुड हैव प्रोबेबली ब्रॉट द क्लाइमैक्स much before, and then I would have taken the story somewhere else, but they wanted it to go like this and just bang climax there where everything is revealed. So it is going to happen in the last episode, I must tell you. Oh, acha. oh, and how many episodes? I don't know where it is and how many have gone by, so I can't tell now. But it is gonna, like, the whole thing is gonna blow up and settle. Right in the last episode. Last two or last, like, ye do. Abbe yaar, that's unfair. That's unfair. Because But while reaching to that, a lot of confusion between Aziz, Cookie, अच्छा. and this is also gonna happen. जो कि स्टार्ट होना अब शुरू हो गया. That is gonna be a showdown. मुझे वो पिछले एपिसोड में एक्चुअली सीन बड़ा अच्छा लगा जब वो अजीज के साथ देखता है, इतना कोई ओवर्ट इसने भी रिएक्ट नहीं किया, ना उन्होंने दिखाया कि घर वालों ने सबने किया, ऐसा कोई मतलब उन्होंने शुरू नहीं कर दिया शोर मचाना। Asad Jabal treated the entire drama very sensibly. He didn't let it become a soap opera from any angle. उसने उसको थोड़ा सा realism के साथ रखा, and this is the first time I'm working with him, and I was mighty impressed with the way he handled the emotion का graph के कितना वो होना चाहिए. So that's full marks to the director, how he handled the scene. He could have asked me to come barging in and yelling, but he said no, this is how I want it. तो पहचान के बारे में फिर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते इसका I can't, because there's a very thin line between disclosing everything and nothing. So but you can say कि अभी जो नजर आ रहा है इससे तो बहुत मतलब yeah, and मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो नजर आ रहा है और जो लोग परसीव कर रहे हैं ना, entirely वैसा है नहीं. There's a lot of clapping from a lot of sides. It's not two hands, it's 3-4 hands clapping. और ये आखिरी एपिसोड में रिवील होगा, तो अभी there's a long I don't know ये कितना हो गया है, और like, but it will go till then. Finally he's gone back to Turkey. He keeps coming, going. अभी पहली बार आके वो नहीं, okay, and whether he's here, so he will come back then. अच्छा, he'll come. एक ये भी सवाल था कि यार बच्चों को छोड़ के खुद इधर आ गए, ये क्या सीन है? वो I don't know, it's अभी इतनी स्क्रिप्ट की मैं अब आप डिपार्टमेंट्स नहीं में जा कहाँ सकते। जाऊँगा, बच्चों की डेट्स नहीं होंगी, उन्होंने कहा इनको टर्की वहीं पे रख दो। जिब्रान, मूविंग फॉरवर्ड, अब लेकिन आप लोगों की एक बात मैंने I've seen your last one जिसमें वो आप लोगों ने बात की थी पहचान की, कि it didn't went through my eyes and I didn't notice it. Had I would have definitely raised this point कि वो बच्ची का जो 12 साल की उम्र में वो दिखाना कि वो बात कर रही है, शादी की बात है, that's a little too early for that girl. I agree with that.
वो आप लोगों ने डिस्कस किया था पॉइंट. मैं आपसे पूछने लगा था, फिर मैंने कहा कि छोड़े आपके वो व्हाट इज राइट इज राइट. वो ये बात ये सुनने के बाद मैंने लगा कि यार वाकई 12 साल की बच्ची को इस लेवल पे डिस्कशन में इन्वॉल्व करना, इट्स अ लिटिल वो अच्छा. आई थिंक इसमें एक ये भी है कि इनिशियली द किड्स वर नॉट सपोज टू बी दैट यंग. अच्छा, हाँ, they were supposed to be 16 17, which I'm not wrong, but then they kind of just हमारे 17, हिसाब से 16, उन्होंने 17 would have been fine. that was the thing. तो स्क्रिप्ट लिखा इसी हिसाब से गया था. no fault of the writer. अल्टीमेटली कास्टिंग ऐसी होगी कि वो एज में फिर ऐसा कर दिया. हमारी शादी को उन्होंने 13 साल दिखा दिए, तो बच्ची 16 साल की कैसे होगी? तो असल में ये एक्चुअली फिर शादी के 18 साल बाद की कहानी होती फिर तो मूवी में भी फिर वो 18-20 साल में फिर आपकी लुक्स का that भी would have been a हाँ. hassle to. तो उन्होंने शायद इस पॉइंट को थोड़ा वो कर दिया. अच्छा, फिर वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि चलो 12-13 साल तो फिर भी है कि अब 18 साल बाद कुकी को क्या नहीं. और 18 आपको पता है 20 साल में बंदा बदल जाता है. हाँ. अभी 10-12 साल में तो शेव ऊपर नीचे थोड़ा हाँ. ऐनक करके आप कर लेते. 20 साल में हम लोग कैसे नो बदलते? बट रिलेशनशिप डायनामिक आल्सो ना, वो 10-12 भी, को वो भी. डबल होगी, 20 डबल, साल वो 18 और ज्यादा हाँ, हो तो वो तो और कॉम्प्लेक्स एक हो आपका जाता है. रिले. So बिकॉज इसलिए- मुझे अभी भी लगता है कि लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली रेजिंग दिस पॉइंट आल्सो कि यार कि 13 इयर्स इज अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम फॉर अ हस्बैंड एंड वाइफ. उनकी और जो हम बीच में देख भी रहे हैं छोटे छोटे जो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, दे वर हैप्पी एट वन पॉइंट. Yes, दे सीम्ड yes. वेरी हैप्पी एट वन पॉइंट. फॉर द लास्ट लाइक उन्होंने दिखा दी शादी के पहले साल मैंने उसको ट्रीट अच्छा नहीं किया. हाँ, एंड देन थिंग्स गेट बेटर एंड देन आई एम द आइडियल हस्बैंड. परफेक्ट. फिर चीजें वो जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में जैसे सब कह रहे हैं इतना अच्छा हस्बैंड है, तो वो सब वैसा था. तो समथिंग हैपेंड एक्चुअली. तो मूविंग फॉरवर्ड जैसे मैं फिर आपसे पूछ रहा था, अब घबराना नहीं है, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस किया और आप कह भी रहे हैं कि फिल्म की तरफ भी इंटरेस्ट है, ड्रामे भी आपने साथ साथ करने हैं. करंटली पाइपलाइन में क्या क्या है? सो आई एम डूइंग दिस न्यू ड्रामा जिसका टीजर कल जियो ने लॉन्च किया है. उसमें मूमल शेख और अमर खान है मेरे साथ. That's a steamy, spicy drama which is gonna Steamy! You had me at steamy! yes, which is gonna give you loads to talk about. I'm telling you in advance. अच्छा. It's a very good script. Shehzade Sheikh has directed it. उसके आखिरी एक स्पेल रहता है शूट का, बट ऑन एयर ये भी हो जाएगा. It's by the name of दराड़. अच्छा, And मैंने अभी तक नहीं देखा. कल आप कह रहे कल हैं रात ही उन्होंने किया. Okay, तो मैंने नहीं देखा अभी तक. So if you search you will see जियो के पेज पे. वो एक ड्रामा है जो कि ऑलमोस्ट बन चुका है and which one I am about to start. That is my first horror thriller thing which I'm Oh. doing. I'm playing a jinn in it. ओह अच्छा, और So आपने रिवील कर दिया अभी कि मैं No, they will know because I'm in human form and jinn. अच्छा, That's not the thrill part. but The how thrill- are you in jinn form? You I still just do a lot of अच्छा, prosthetics and Oh. makeup. They make me one and then nice. it's Najaf Bilgrami is directing it. ओह अच्छा. So shoot has started. I will be joining them soon. So I sit in the chair for 3-4 hours for the entire get-up. They make me and then And when is this, what TV ये कौन? Jio. ये भी जियो Abhi में. right now I am on Jio for quite some time, back to back. अच्छा, बैक टू बैक चल रहा है. और इसमें और कौन है कास्ट में? कैन यू रिवील? The girl opposite me, जो जिन की तो हीरोइन नहीं है कोई, so the girl is Nazish Jahangir. अच्छा, Yeah, she's there, and then there is if I'm not wrong, Ali Ansari and these other अच्छा boys. अच्छा अच्छा. So I'm the jinn. You're the jinn. और ये हॉरर थ्रिलर It's a जॉनर. thriller slash, not horror like वो भू वाला horror नहीं, but it's more of a thriller. And how We need more dramas. more in different supernatural genres. actually. हाँ. It's got a very unique storyline. It's not a typical पुराने घर में घुसे तो जिन चिमड़ गया टाइप. No, ना इसमें किसी को जिन चिमड़ता है. It's I'll let you just find चलें out ठीक after है. some time. And this one we'll probably get to see later this year or next year. Later this year I guess because 2-3 महीने by October inshallah we plan to wrap up the shoot. So Jio by October नहीं तो November maybe start. And on the movie front, Me and I've talked to Hassan Bhai because he's my go-to guy for movies, like obviously. So उन्होंने साफ बोल दिया भाई कहानी मिलेगी तो काम करेंगे. So we have read like 6 scripts and we have to agree like mutually on a script. That is not happening. जो मुझे समझ आ रही है वो उनको नहीं आ रही, जो उनको आ रही मुझे नहीं आ रही. So rejecting everything. So he's very picky कि यार if unless and until the story hits you, no point. but काम चल रहा है.
हाँ, the तो search and the जो hunting. मुझे आपकी बातों से लगा कि अगले साल का इरादा है यार आपका, अगले साल का मतलब ये है कि आप फ्लोर पे जाएं अभी। सर्दियों में कम से कम अक्टूबर नवंबर में जाएं। इसका मतलब स्क्रिप्ट शुड बी रेडी, स्क्रिप्ट इज नॉट रेडी। बट यू नेवर नो ना, कभी कभी तैयार आ जाए कहीं से अचानक तो फिर वो, लेकिन तैयार कहाँ है? हाँ, ये है कोई स्क्रिप्ट दे दे। मेरे पास नहीं, मैं खुद ही बड़ी फिल्म हूँ। But thank you जिब्रान, it's been an absolute pleasure. मुझे बातों बातों में हमारा माशाल्लाह इतना वक्त गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे गुजर गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। I wish you all the best. Thank you so much. We need more people like you in the industry who are aware, who are completely in tune with the fabric of the society as well. मुझे बड़ी अच्छी लगी because you're a trained doctor. There's so much that you already know and have information about. वो I'm sure के projects में कहीं ना कहीं utilize होती या रहती है। जहाँ वो तो obviously, बाकी I'm no special thing. I think I'm just a simple guy who just make sure that all the simple things are given value. That's it. कोई इसमें rocket science नहीं है. So No, but I wish you all the best. Thank you May so you much. continue to impress us with Thank your you. performances. Inshallah. And it's been a long journey, mashallah. yeah. Almost 20 years होने ही वाले हैं, हो गए मतलब 20 years, 2000 and hopefully another 20 and more. Inshallah, hopefully another 22. I wish you all the best. Thank you very much.